Hello everyone, and in this video we will be covering the topic pastoralism from your class 12 geography chapter primary activities. Now at some stage in history, with the realization that hunting is an unsustainable activity, human beings might have thought of domestication of animals. तो हिस्ट्री में कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा विच हैव ट्रिगर्ड द ह्यूमन बींग्स एंड दे गॉट टू रियलाइज़ कि जो हंटिंग है एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है. अनसस्टेनेबल एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि अगर आप एक एनिमल को बार बार हंट करते जाओगे तो देयर विल बी अ पॉइंट इन टाइम वेयर दिस एनिमल विल बिकम एक्सटिंक्ट और वो रहेगा ही नहीं, उसकी पूरी पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाएगी. तो आप फिर किसको हंट करोगे और आप खुद का गुजारा कैसे करोगे? तो फिर ह्यूमन बींग जो थे उन्होंने सोचा कि रादर देन हंटिंग जो मोर हमारे लिए सस्टेनेबल होगा दैट विल बी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या है कि आप उनको अपने पास रख लोगे, उसको डोमेस्टिकेट कर लोगे. तो जो लोग अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, दे हैव सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन दोज रीजन्स. अब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक एनिमल वर्ल्ड के हर एक कोने में आपको मिले. दे विल बी फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेसेस. तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन्होंने उस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जो उस रीजन में पाया जाए. तो डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनिमल रेयरिंग टुडे इज प्रैक्टिस आइदर एट द सब्सिस्टेंस और एट द कमर्शियल लेवल. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एनिमल को रेयर कर रहे हैं, एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं. एंड एनिमल का डोमेस्टिकेशन बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स कि क्या तो आपका जियोग्राफी है, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी हुई है, उसके हिसाब से दो लेवल्स पे एक प्रैक्टिस की जा रही है, एक सबसिस्टेंस और एक कमर्शियल. सबसिस्टेंस में यू आर जस्ट रेयरिंग द एनिमल्स फॉर योर ओन नीड एंड सर्वाइवल. कमर्शियल में आप उसको एज अ प्रॉफिट एंड बिजनेस मॉडल कर रहे हो. तो उसी हिसाब से एक होता है आपका नोमैडिक होता है, एक होता है आपका कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग. तो नोमैडिक हर्डिंग को हम पेस्टोरल नोमैडिज्म भी बोलते हैं. यू नीड टू लर्न दिस पार्ट कि नोमैडिक हर्डिंग को उसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ पेस्टोरल नोमैडिज्म. इट इज़ अ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी. ये बहुत ही पुराने ज़माने वाली सबसिस्टेंस एक्टिविटी है. सबसिस्टेंस यानी कि आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के सर्वाइवल के लिए ही प्रोडक्शन हो रहा है एक्टिविटी. तो पुराने वाली ज़माने की एक्टिविटी है जहाँ पे जो हर्डर्स होते हैं दे रिलाई ऑन एनिमल्स. तो जो भी हर्डर्स रहेंगे इस एक्टिविटी में वो एनिमल्स पे रिलाई करेंगे. एनिमल्स पे क्यों रिलाई करेंगे? कि उनका खाना पीना रहना, टूल, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है. सो हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पैस्चर्स एंड वाटर. एंड ये जो हर्डर्स होते हैं ना, ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते रहते हैं. किस बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं? कि जो उनके पैस्चर का अमाउंट और क्वालिटी कितना है और वाटर अवेलेबिलिटी पे, इन दोनों चीज़ों को देखकर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. और हर एक जो नोमैडिक कम्युनिटी है वो एक वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी ऑक्यूपाई करती है एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन. सो दैट इज़ अबाउट योर नोमैडिक हर्डिंग. अब इसका जो सेकंड पॉइंट रहेगा दैट विल बी कि अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स. तो अलग अलग तरह के एनिमल्स आप देखोगे कि अलग अलग रीजन्स में आपको मिलेंगे. जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है. सहारा और एशियाटिक डेजर्ट्स में आपको शीप्स, गोट्स, कैमल. और माउंटेनियस रीजन्स जो है तिब्बत और एंडस के, वहाँ पे याक, इलामाज. आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन्स में रेनडियर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स. इनको एक बार लिख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ट्रॉपिकल अफ्रीका में वी हैव कैटल, सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स में वी हैव शीप, गोट्स एंड कैमल. देन आपका तिब्बत और एंडस में जो माउंटेनियस रीजन्स हो गए आपका, वहाँ पे याक और इलामाज. इसके अलावा आर्कटिक और सब आर्कटिक में आपका रेनडियर. ठीक है. तो 4 रीजन्स है: ट्रॉपिकल अफ्रीका, सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट, माउंटेनियस रीजन्स ऑफ तिब्बत एंड एंडस एंड आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज. ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स. यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन और एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लिया कि दैट दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक. और वो अपने लाइफ स्टॉक, अपने एनिमल्स को साथ में लेके जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पैस्चर एंड वाटर. एंड ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन. थर्ड पॉइंट जो आपका रहेगा इसके लोकेशन की, कहाँ पर ये पाया जाता है. तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं. जो कोर रीजन है वो एटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका से फिर अरेबियन पेनिनसुला तक, फिर मंगोलिया और सेंट्रल चाइना तक. ये पहला एक रीजन है. सेकंड रीजन हो गया आपका तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया. थर्ड रीजन जाएगा आपका स्मॉल एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड आइलैंड ऑफ मेडागास्कर. ये आपको मैप पे लोकेट भी करने आना चाहिए. फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा वेयर वी आर स्टडिंग अबाउट ट्रांस ह्यूमन्स. तो
मूवमेंट होती है हर्डर्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पास्चर्स। पास्चर्स के देख कर ये मूवमेंट करते हैं। अब ये मूवमेंट दो तरह से हो सकती है, या तो हो रही है हॉरिजॉन्टली डिस्टेंसेस पर, या फिर वर्टिकली हो रही है फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर। तो ये मूवमेंट क्यों हो रही है? ये मूवमेंट हो रही है पास्चर्स को सर्च के लिए, which is undertaken either over vast horizontal distances or vertically from one elevation to another in the mountainous regions। जो mountainous regions होंगे, जहाँ पे mountains होंगे, वहाँ पे तो vertically एक elevation से दूसरे elevation तक region होगी, एक elevation से दूसरे elevation तक का movement होगा, या फिर vast horizontal distances पर हो सकता है। ये एक definition important हो जाएगी। The process of migration from plains to pastures and mountains during summers and again from mountain pastures to plain areas during winters is known as transhumance। ये डेफिनेशन याद करनी है। और माउंटेन रीजन्स में जो जैसे कि हिमालयस हो गए, वहाँ पे गुज्जर्स, बकरवाल, कद्दीस, भूतियास ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स इन समर्स एंड टू द प्लेन्स फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड पैस्चर्स इन विंटर्स। सिमिलरली आपके तुंद्रा रीजन में नोमैडिक हर्डर्स मूव करते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर्स। ठीक है, समर्स में साउथ टू नॉर्थ और विंटर्स में नॉर्थ टू साउथ। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ ये 5th पॉइंट, जो नंबर ऑफ़ पेस्टोरल नोमैड्स हैं दे हैव बीन डिक्रीजिंग ओवर द फ्यू ईयर्स। और उनका जो एरिया वहाँ जो यहाँ पर जहाँ पर ये ऑपरेट करें वो भी श्रिंक कर रहा है। इसके दो रीजंस हैं, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज और न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था पेस्टोरलिज्म का। सेकंड जो है हमारा आता है कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। नोमैडिक हर्डिंग जो कि इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, जहाँ पर आप इतना पैसा नहीं लगा रहे। कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग ज़्यादा ऑर्गेनाइज और कैपिटल इंटेंसिव है। इससे यहाँ पे कमर्शियल रैंचिंग जो है आपकी एसेंशियल है, विच इज़ एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स। और ये परमानेंट रैंचेस पे प्रैक्टिस की जाती है। जो रैंचेस होते हैं लार्ज एरिया कवर करते हैं और उसको नंबर ऑफ़ पार्सल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और इन पार्सल्स को आप फेंस करके रखते हो टू रेगुलेट द ग्रेजिंग। और जब एक पार्सल की ग्रास ग्रेज हो जाती है तो एनिमल्स दूसरे पार्सल पे मूव करते हैं। और जो भी नंबर ऑफ़ एनिमल्स होते हैं एक पार्ट में वो रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पैस्चर। अब ये जो है एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है जहाँ पे सिर्फ एक तरह का एनिमल ही रेयर किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ पे हो गए शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस। जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मीट, वूल, हाइड्स एंड स्किन आर प्रोसेस्ड एंड दे आर पैक्ड साइंटिफिकली एंड देर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। जो रेयरिंग होती है ऑफ एनिमल्स इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। और जो मेन एम्फोसिस होता है वो ब्रीडिंग पे होता है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे होता है, डिजीज़ कंट्रोल और हेल्थ केयर पे होता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर important countries where commercial livestock rearing is practiced. And here we have covered the entire topic of pastoralism. That is it for this video. Thank you.